जोर से जो है दोनों मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय नायब सैनी जी, आदरणीय नायब सैनी जी, बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी, हमारे मोहन लाल बड़ोली जी, धन्यवाद। परम आदरणीय और बहुत अरे भाई बात बहुत हो गया, नारे लग गए, बैठ जाओ बैठ जाओ सब। यार तुम्हें बहुत ही आदर मान सम्मान के योग और हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के दिलों की धड़कन, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, पहलवान की, महिला की, हमारी धरती पर आज संत की पवित्र धरती पर आए आदरणीय नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, आदरणीय हमारे जिला के हमारे छोटे भाई जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, आदरणीय हमारे भाई पूर्व में विधायक और सीपीएस सरदार बख्शीश सिंह जी, आदरणीय हमारे सीएम के ओएसडी संजय बठला जी, आदरणीय हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण जी, हमारे संघ विधानसभा के प्रभारी यशपाल ठाकुर जी, आदरणीय हमारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही लोकप्रिय साथी भाई भूपेंद्र सिंह रोखा जी, आदरणीय डॉक्टर बूटी राम जी, आदरणीय हमारे दोनों महामंत्री जिला के, आदरणीय चारों हमारे मंडल अध्यक्ष, आदरणीय टक्कर साहब, आदरणीय और मंच पर जो हमारी बहन बैठी है सुमन जी, सीमा जी और बलजीत टोरन जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई जो कटारिया जी और हमारे एससी के अध्यक्ष, सभी जो मंडलों के अध्यक्ष उसके अध्यक्ष है हमारे, चाहे वो किसी भी उसके अध्यक्ष है, सारे उनके सब वो सभी बैठे हैं। पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग माताओं, इस देश की आन बान शान प्यारे बच्चों और बहुत ही आदर के योग पत्रकार और छायाकार साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय नायब सैनी जी आए हैं। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, इनसे प्रभावित होकर, इनके कार्यशैली से प्रभावित होकर, आदरणीय मनोहर लाल जी से प्रभावित होकर, उन्होंने मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश में हरियाणा एक, हरियाणवी एक और बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, जिस तरह से 2009 से 2014 में मैं विधायक था, बगैर पैसे नौकरी मिली, आप सबको पता है। उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़ी बड़ी पोस्ट, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट थी, उसको जो है हमारे जो है बिना पर्ची खर्ची के दिया और हरियाणा प्रदेश में समान रूप से विकास किया, चाहे करनाल का हो चाहे बाकी 21 जिलों का। तो उस जिस दिन मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, आदरणीय नायब सैनी जी हमारी बीजेपी के अध्यक्ष थे और आदरणीय मनोहर लाल जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनसे प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा प्रदेश में काम किए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आज इतनी लोकप्रियता। मैं पहले भी गांव-गांव में आपके पास गया हूं, 86 के 86 गांव में आपको सबको हमने बताया कि जिस तरह हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, 20 घंटे में जो है 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, विनम्र हैं। इन्होंने देखा है, खेती देखी है, किसानी देखी है, मजदूरी देखी है, व्यापार देखा है, छोटी राजनीति सरपंची से लेकर एमएलए, जिला परिषद और एमपी और पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने हैं। जिन्होंने इतनी घोषणा ये की, घोषणा नहीं वो लागू की, कानून बनाए, चाहे वो किसानों की एमएसपी की बात हो, चाहे किसानों का 140 करोड़ का बयाना माफ हो, चाहे 97 करोड़ 2023 का जो है नुकसान था फसलों का, सिरसा का, मेवात का, रोहतक का, सोनीपत का, हिसार का। इन्होंने लोग जो ये अफवाह फैलाते हैं ये घोषणा है, घोषणा नहीं, उनको जो है कानूनी तौर से उनके खाते में पैसे जा चुके हैं किसानों के। इसी तरह से 1,20,000 कर्मचारियों को जो है जो HKRN के थे, उनको इन्होंने जो है सुरक्षित कर दिया है। इतने काम जो किए हैं, ये लोकप्रियता जो आज इतनी बड़ी, सैनी साहब जो ये रैली हो रही है, चाहे कोई किसी कुछ भी कहे, सिर्फ ये रैली
आपकी लोकप्रियता के ऊपर है। 36 बिरादरी ने आपको नेता मान लिया है। सारी 36 की 36 बिरादरी के आप नेता हैं। ये ना किसी की एक आदमी की, ना किसी की, सारे लोग बैठे हैं तैयार आपको सुनने के लिए। लोग बैठे हैं आपको अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि कई लोगों ने ये भ्रम फैलाया था कांग्रेस के भाइयों ने कि भाई नायब सैनी जी 2 महीने के मुख्यमंत्री हैं। पीछे हमारी पार्टी की पंचकूला में रैली हुई थी और हमारे ऊपर के जो हमारे नेता हैं केंद्र के, उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि अगले मुख्यमंत्री 5 साल हमारे नायब सैनी होंगे, तो 36 बिरादरी के जो मुख्यमंत्री होंगे। ये जो है किसी के मन में जो अफवाह फैलाते हैं, ये अफवाह उनकी निकालनी है। और गांव गांव से आदरणीय मनोहर लाल जी के दिल में, आदरणीय नायब सैनी जी के दिल में आपने जो है ना अपना जो समर्पण कर दिया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभी साथी दोनों हाथ खड़े करके ये जो है आश्वासन दें नायब सैनी जी को, मुख्यमंत्री जी को, हम आपके साथ हैं, आपके कहने पे आए हैं। सभी साथी दोनों हाथ खड़े करके जो है हाथ दें। आप सबका यहां पहुंचने पर सभी साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि जो साथी तख्ती दिखा रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ भी है, मेरे साथ है, मेरे उनके हाथ जोड़ से प्रार्थना है कि वो जो है वो करें। और यहाँ पे मंडी की तरफ से भोजन की व्यवस्था है। भोजन में मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, भोजन सबके लिए बहुत है, पर्याप्त है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, आराम से बैठ जाएं। बाहर पंडाल के वहाँ हमारी दुकान के सामने भी कुर्सियां बिछी हुई हैं, वहाँ बैठ जाएं और धीरे धीरे सब साथी मिलजुल कर खाएं। एक बार फिर जो है नायब सैनी जी का स्वागत में जो है जोरदार दोनों हाथों से ताड़ी बजाकर उनका स्वागत करो। धन्यवाद माननीय जिलेराम शर्मा जी का। भारत माता की। अब मैं हमारे हरियाणा के यशस्वी, बहुत ही लोकप्रिय, जो जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, दिन रात जनता की सेवा में चंडीगढ़ में रात के 2 बजे तक, बरसात में, तूफान में, आंधी में, बिना कार्यकर्ता से मिलने बिना कभी भी विश्राम नहीं करते। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कारण से कहीं भी बार हो, चंडीगढ़ के अंदर उनकी धर्मपत्नी माननीय श्रीमती सुमन सैनी जी 1000 से 2000 के बीच के लोगों को अटेंड करके उनका सबका समाधान करती है, काम करती है। ऐसे माननीय सुमन सैनी जी के लिए एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत करेंगे। अब मैं 2 नारों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं वो आए, हमारा सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता के। अच्छा, मेरा युवा साथियों से एक निवेदन है, क्योंकि पीछे भारी संख्या में लोग हैं आपके, अच्छा रहेगा कि वो भी सामने मैं उनको देख सकूं और देख करके मैं बात कर सकूं। मेरा युवा साथियों से आग्रह है कि वो बैठ जाएं, नीचे कुर्सियों पे बैठ जाएं। अरे भाई, युवा साथियों से तो विशेषकर स्नेह है। और मैं आप लोगों को एक बात बता रहा, 4 तारीख के बाद थानेदारी थरे हाथ थमाओगी। भाई डट का काम करिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष
योगेंद्र राणा जी, हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण जुयाल जी, पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा जी, पूर्व विधायक सरदार बख्शी सिंह जी, जो मेरे साथ साथी मंत्री भी रहे हैं 2014 से 19 के बीच में, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन, विधानसभा चुनाव के प्रभारी यशपाल ठाकुर जी, संजय भटला जी, प्रदेश के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी, मेरे बहुत ही पुराने मित्र जगदेव पाड़ा जी, सुमित नरवाल जी, गुरबख्शी सिंह जी लाडी, हमारे जिला के सचिव असंध मंडल के माननीय अध्यक्ष राम अवतार जिंदल जी, हमारे बल्ला के मंडल अध्यक्ष अमित राणा जी, मंडल के अध्यक्ष जलमाना बलकार जी, मंडल अध्यक्ष जोंडला नरेंद्र नरवाल जी, नरेश पोपड़ा जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार हरपाल सिंह चीका जी, हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भूपेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सरदार गुलाब सिंह जी, जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, सोन सिंह राणा जी, श्रीमती सुनीता राणा जी, सज्जन अत्री जी, ब्रिजलाल ठक्कर जी और हमारे बलजीत तोरन जी, राजेंद्र आर्य जी, हमारे मोर्चों के माननीय अध्यक्षगण, सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि असंध की सरदारी के बीच में आज आप सबका इस जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से मैं अपनी पार्टी के लिए और स्वयं अपने लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है यह असंध की सरदारी का पूर्ण विश्वास है 4 अक्टूबर को भरपूर आशीर्वाद ये असंध की सरदारी का भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर जा रही है सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। मैं भाइयों आप सब युवा साथियों का जो जोश देख रहा हूं, आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, भाइयों आप सबका जोश और उत्साह इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है और मेरा भी विश्वास बढ़ा रहा है कि हरियाणा में पूरी फिल्म नहीं थी, ये तो उसका ट्रेलर था। फिल्म तो भाइयों 4 अक्टूबर के बाद शुरू होगी। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा को यह कहना चाहता हूं, जो ये बोल रहा है वो बोलता है कहा ये तो घोषणा करने पे लगा हुआ है। हुड्डा साहब जितनी भी बातें कही हैं वो पत्थर पे लकीर हैं।
और वो बातें वो कैबिनेट की बैठक बुला करके उनको अमल में उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं घोषणाएं हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आपने 10 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। ये मेरा मात्र 25-30 दिन का कार्यकाल, ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो आपको दिखानी बाकी है अगले 5 साल में। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग झूठ फैलाने में माहिर हैं, अफवाह फैलाने में माहिर हैं। और भाइयों, ये जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ये मुद्दा बता सकते हैं, तो ये भाइयों हिसाब मांगो यात्रा लेकर के ये कांग्रेस के लोग निकले हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र हुड्डा साहब को आज ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपका हिसाब 10 वर्षों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेवारी दी और 16 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास हासिल किया और उसके तुरंत बाद हरियाणा में पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। मैं आपको 10 वर्ष का नहीं, मैं आपको मात्र अपने इस छोटे से कार्यकाल का हिसाब मैं असंध की जनता को बताना चाहता हूं। आप निर्णय करेंगे कि सरकार किस प्रकार से मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का कार्यकाल रहा और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेरे इन सवालों का जवाब दे। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मुंह के अंदर दही जम गई हो, खुलने के लिए तैयार ही नहीं है। भाइयों, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, मैंने कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं मैंने हुड्डा साहब कांग्रेस से क्या क्वेश्चन पूछे थे। मैंने तो ये भी कहा है कि वही रणदीप सुरजेवाला तय आकर के बटन खोल कर खड़े हो जा, तय ही बता दे, तन्ने तो मड़ाई खाई है हुड्डा के साथ उस सरकार के अंदर, तेरे को भी मालूम होगा कि भाई हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही थी। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नौकरियां पर्ची खर्ची के ऊपर दी जाती थी, मैंने पूछा है कि युवाओं का क्या कसूर था, उसके ऊपर भी थोड़ा बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा, अरे हमारे हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन दफा 4-6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए उसके सुपुर्द कर दिया जाता था, इसके ऊपर भी कुछ बोलने का काम कर। मैं ये भी पूछा था कि आपकी 10 वर्ष सरकार रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने किसानों की फसल एमएसपी के ऊपर आपने खरीदी है, उसका भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था, हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है, आपने 2-2, 3-3 रुपए के चेक थमाए हैं, वो क्यों थमाए थे, उनके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था, आपकी ही सरकार में दलितों के घरों में आग लगा दी गई थी और उन्होंने पलायन करना पड़ गया था, उसके बारे में भी बताने का काम कर। मैंने ये भी पूछा था
कि आपकी सरकार में बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन क्यों दी जाती थी, उसको बढ़ाने का आपने काम क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी बताने का काम करो। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किस प्रकार से कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उसके बारे में भी कितना भ्रष्टाचार होता था, वो भी बताने का काम आप लोग करेंगे तो अच्छा होगा। आप जो हिसाब मांग रहे हैं तो हरियाणा के लोगों को उसके बारे में मालूम होगा। मैं ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड बने, उसको भी सार्वजनिक करने का मखा काम करिए, वो भी बताने का काम करिए। मैंने ये भी पूछा था। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में कितने गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, इनके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, खाली हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज असंध की सरदारी के बीच में आया हूं, मैं फिर उनको कह रहा हूं कि आप हमारे हिसाब मांग रहे हैं, आप अपने हिसाब के बारे में भी बता दे। वो रजिस्टर कहाँ है, कहीं आपने उसके पन्ने तो नहीं पाड़ रखे, कहीं आपने उसको तालाब में तो नहीं फेंक दिया, जिससे लोगों को ना पता चले आपके कारनामे क्या थे। आप उनके बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों का आज यहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से ये जिम्मेवारी ये आपके बेटे भाई को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, अगर कोई भाई को इमरजेंसी पड़गी, रात के 2 बजे भी उठ करके उसका समाधान करने का काम आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं। मेरे पास तो इनका 1-1 मिनट का हिसाब है, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस छोटे से कार्यकाल में, जब से ये 6 जून से चुनाव आचार संहिता खत्म हुई है, मैं आज इस मंच से असंध की सरदारी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं। भाइयों, ये 10 साल के तो नहीं सुन पाएगा, मैं तो इनको मात्र ये 20-25 दिन का हिसाब दे रहा हूं। 7 जून को 6 जून को आचार संहिता हटी, 7 जून को हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को भाइयों हैप्पी कार्ड देने का काम किया और ये निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति को अगर बाजार में, हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, या बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, या रिश्तेदारी में कहीं किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये हैप्पी कार्ड योजना का शुभारंभ ये हमने 7 जून को करके उनको 84 लाख लोगों को लाभ दिया है। भाइयों, 8 जून को मैंने निर्णय किया कि हमारी सरकार ने और 50,000 भर्तियों की भाइयों योजना को शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा कि 50,000 भर्तियां और होंगी, 1-1 तारीख का मेरे पास हिसाब है, हर रोज कितने रिजल्ट निकले वो भी मैं बताना चाहता हूं। जब तक ये आचार संहिता नहीं लगी भाइयों, कांग्रेस का पेट खराब हो गया, और जब आचार संहिता लगी, कांग्रेस ने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है, और वो भर्ती रोको गैंग तुरंत जाकर के चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास पेश हो गया। इनका एक सांसद गया और कहने लगा कि हरियाणा के अंदर ये भर्ती कर रहे हैं,
और उसने भाइयों उस भर्ती के ऊपर रोक लगा दी है। ये युवाओं की कांग्रेस पार्टी सबसे विरोधी पार्टी है। भाइयों आने वाले 1 तारीख को ये कांग्रेस को मेरे हरियाणा प्रदेश का सबक सिखाने का काम करेगा। भाइयों हमने जो निर्णय किया था 7,500 टीजीटी के टीचर, और भाइयों चाहे टीजीटी पंजाबी के टीचर, हमने हर रोज अलग अलग दिनों में युवाओं को नौकरी के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है भाइयों। और हमने 9 तारीख को भाइयों 9 तारीख को हमारी सरकार ने निर्णय किया हरियाणा प्रदेश की जितनी भी एससी और बीसी समाज की चौपालें थी उनके नवीनीकरण के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी सरकार ने 118 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम एक बटन से किया है, ताकि वो अपनी धर्मशालाओं का नवीनीकरण कर सकें। भाइयों हमारी सरकार ने 10 जून को जो निर्णय किया है, 10 जून को ये निर्णय किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लाट तो बोल दिया, परंतु ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने अधिकारियों को कहा और डेट को तय कर दिया भी मैं 10 तारीख को मैं इन लोगों के बीच में जाऊंगा और जा करके उनको कागज भी देने का काम करेंगे और कब्जा भी देने का काम करेंगे। मुझे ये खुशी है कि जो लोग घूम रहे थे ऐसे लोगों को 20,000 हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक समय के अंदर बुला करके मैंने 10 जून को कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। और इसको मैंने आगे भी खोलने का काम किया है कि जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है उन लोगों को भी 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों 17 जून को मैंने एक और कार्यक्रम किया और वो कार्यक्रम था हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों का 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था उसका सारा का सारा सरचार्ज वो माफ करने का काम वो हमारी सरकार ने एक कलम के अंदर किया है। और भाइयों अब किसी का जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। अगर वो परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है कोई यूनिट खर्च नहीं करता उसका बिल 0 होगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने 18 जून को निर्णय किया कि जो हमारे जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए है उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा वो आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 60,000 रुपया हमारी केंद्र की सरकार देगी और मैंने उस दिन निर्णय किया कि 50,000 रुपया आपकी हरियाणा की सरकार आपका बेटा भाई देने का काम करेगा और परिवार की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया है और छतों के ऊपर लग रहे हैं और इसके बाद उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिल उसका नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों 18 जून को किया है। 19 जून को हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश में श्रमिक भाई थे उनकी बेटियों के कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, किसी श्रमिक का औजारों का पैसा रुका हुआ था,
किसी श्रमिक का साइकिल का पैसा रुका हुआ था। हमारी बेटियों ने जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया उन बेटियों के स्कूटी का पैसा भी रुका हुआ था। मैंने 19 जून को जींद के अंदर उन सब श्रमिक भाइयों को बुलाया। 80 करोड़ रुपया एक बटन से उन सब के खातों के अंदर डालने का काम ये आपके भाई बेटे ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 20 जून को मैंने हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 540 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण के परियोजनाओं की शुरुआत करने का काम मैंने हिसार के अंदर किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 21 जून को आपके बेटे भाई ने भिवानी में मेरे वो किसान भाई जिनका फसल के खराबे का पैसा रुका हुआ था, ऐसे 49,000 मेरे किसान भाई थे। एक बटन से 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये आपके भाई ने किया है। भाइयों, 25 जून को जो हमारे हरियाणा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी सत्याग्रहियों, हिंदी सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है 26 जून को आपके बेटे भाई ने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम, एक योजना बना करके मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, भाइयों इस योजना के माध्यम से हमने 14 शहरों के जो पहले फेज के अंदर काम किया है 15,250 लोगों को घरों के कागज सौंपने का 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि 29 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो हमारे ओबीसी समाज के भाई थे उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था वो 6 लाख थी, हमने उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय किया, जिससे हमारे ओबीसी समाज के भाइयों को उसका लाभ मिल रहा है। भाइयों, 30 जून को मैंने एक समय के अंदर 75,330 बुजुर्गों की एक समय के अंदर पेंशन लगाने का काम ये आपके भाई बेटे ने किया है। भाइयों, 2 जुलाई को हमने हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंच साहिबान को बुलाया और उनकी एक मांग थी कि हम विकास के कार्य 5 लाख रुपए तक करा सकते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। हमने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उसको 21 लाख रुपए तक करने का निर्णय हमने 2 जुलाई को लिया और ताकि वो गति से अपने गांव का विकास करवा सके। भाइयों, 17 जुलाई को हमने पिंजौर की एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी का उसका उद्घाटन किया। 18 जुलाई को हमने निर्णय किया कि जो हमारे अग्निवीर हैं जिसके ऊपर कांग्रेस दुष्प्रचार करती घूम रही है, हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि कोई भी अग्निवीर जब 4 साल पूर्ण करके आएगा, हरियाणा सरकार उसको सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसके अंदर 10% के आरक्षण का प्रावधान भी हमने हर नौकरी के अंदर किया है। भाइयों, 20 जुलाई को हमने गुरुग्राम फरीदाबाद कचरे से बिजली बनाने के प्लांट की घोषणा की है, उसका MOU साइन किया है। और 4 अगस्त को मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के अंग्रेजों के समय से अभियाना लग रहा था और वो अभियाना लगभग 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर उसका कर्ज के रूप में था। हमने भाइयों 4 अगस्त को ये निर्णय किया कि ये पूरा का पूरा अभियाना तो
हम खत्म करते हैं। 133 करोड़ रुपया हमने किसानों के उस अभियान को समाप्त किया है और ये भी घोषणा की कि आगे से ये अंग्रेजों के समय का अभियान ये लगेगा नहीं, उसको भी जड़ से हमने खत्म करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 8 अगस्त को हमारी सरकार ने HKRN के जो कर्मचारी थे भाइयों, उनको एक कलम से 1,20,000 कर्मचारियों को उन सुरक्षित और पक्का करने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, देश की हरियाणा प्रदेश की पहली सरकार है जिसने ये बात कही है कि हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना, हर फसल MSP पर खरीदने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है, अब की बार बरसात कम हो रही है और उस बरसात के कारण किसान के खर्चे बढ़ रहे हैं, परंतु हरियाणा में किसान हितैषी एक गरीब किसान का बेटा भाइयों हरियाणा के अंदर मोदी जी ने जिम्मेवारी दे करके भेजा और हमारे कैबिनेट ने बैठ करके निर्णय किया कि भाई किसान के खर्चे को कम करना चाहिए और हमने ये निर्णय किया कि प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की वो जारी की है। चुनाव आचार संहिता हटते ही सभी किसानों के खाते के अंदर ये पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैंने जो काम किए हैं, अभी और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लगातार हर रोज एक मिशन मोड के अंदर हमारी सरकार ने भाइयों किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 3,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम भी इन्हीं समय के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब मैं गांव-गांव के अंदर, जब मैं हर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मैं जा रहा हूं तो लोगों का जोश, लोगों का उत्साह आज इस बात को, मेरे विश्वास को बढ़ा रहा है 4 तारीख को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रही है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में असंध विधानसभा के अंदर जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, असंध में स्थित कॉलेज का नाम 10वीं पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। नहीं तो भाइयों बापू बेटे के नाम से ही, अपने परिवार के बुजुर्गों के नाम से ही इनका नाम रखते थे। जो हमारे महापुरुष हैं, महापुरुषों की अनदेखी की जाती थी। भाइयों, ये हमारा इतिहास है। जब इस कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो भाइयों जब हमारे बच्चे उस कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाएंगे भाइयों, उनको जब उस इतिहास के बारे में, उस नाम से पता चलेगा कि हमारा यह ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है जिन्होंने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को दीवारों के अंदर चनवा दिया है। वो इतिहास
हमारा जिंदा रहेगा। भाइयों, मुझे इसके ऊपर बड़ा गर्व है। मुझे ये भी गर्व है कि भिवानी मुंडाल जींद करनाल मेरठ NH 709A का निर्माण भी ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। सालवन असंध मोड़क सड़क पर 47 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से चौड़ा करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। पाडा में 17 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जुंडला में नए महाविद्यालय के निर्माण का काम 17 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध के गांव जयसिंहपुरा में राजकीय महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण 19 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से जारी है। असंध शहर में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य 18 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध की अनाज मंडी का अपग्रेडेशन 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध से गांव मुंद तक सड़क का निर्माण 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। झुंडला अनाज मंडी में प्लेटफार्म का निर्माण 8 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से किया गया है। असंध में हरियाणा राज्य परिवहन के नए बस डिपो की स्थापना 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से की गई है। असंध में 5 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नवीनीकरण व मरम्मत के कार्य पर 5 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, उप स्वास्थ्य केंद्र पाडा का दर्जा बढ़ाकर 4 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। असंध में 33 kV सब स्टेशन की स्थापना 3 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से की गई है। बाना में 33 kV सब स्टेशन का निर्माण 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से किया गया है। बदराड़ा में 33 kV सब स्टेशन का निर्माण 2 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से किया गया है। चौगामा में 33 kV सब स्टेशन का निर्माण 2 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से किया गया है। जयसिंहपुरा में 132 kV सब स्टेशन का निर्माण 11 kV ट्रांसफार्मर की स्थापना 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से की गई है। असंध शहर में करनाल जींद कैथल रोड और सभिद्दो सालवन रोड डिवाइडर का निर्माण कार्य 21 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी जब से ये जिम्मेवारी मेरे को मिली है, ये असंध की गांव की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 24 करोड़ 61 लाख 77,897 रुपया पंचायतों के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो गांव के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके। भाइयों, ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं, इनकी अपनी बही खाते ठीक नहीं है। जिनके बही खाते ठीक नहीं है वो दूसरों के हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने ये जो कार्य किए हैं उन कार्यों के ऊपर मोटा मोटा चर्चा मैंने की है। हमारे सरदार बख्शी सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं लग रहा मुझे, काफी काम हुए हैं कि असंध का जो बाईपास बना है 86 करोड़ रुपए की लागत से ये भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने भाइयों किया है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे HKRN के हमारे कर्मचारी थे, उनकी सैलरी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ये निर्णय किया है। और जो हमारे युवा बेरोजगार थे, उनका भी बेरोजगारी भत्ता हमने बढ़ाने का काम किया है। जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, उनका भी हमने, जो उनको ग्रांट मिलती थी, उस ग्रांट को भी बढ़ाने का काम, पहले उनको 20 लाख रुपए मिलते थे, हमने उसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए करने का निर्णय किया है। भाइयों, एक दिन मुझे हरियाणा प्रदेश के डेयरी वाले मिले, उनका कुछ पैसा रुका हुआ था, उनका लगभग 18 करोड़ रुपए था। तो मैंने एक दिन उनको बुलाया और बुला करके उसी दिन उनके बीच में बैठ करके एक बटन से वो 18 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमारे जो भाई हैं, हमारी ये सरकार लगातार हर वर्ग की चिंता कर रही है। हमारे DSC के भाई भी हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमारी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का सम्मान किया है और हमने कहा है कि हर वर्ग को समान उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भाइयों, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको मैं इसलिए आज असंध की सरदारी में जो उत्साह, जो जोश देख रहा हूं, मुझे ये पूर्ण विश्वास है 4 तारीख को, 1 तारीख को ये वोटों में तब्दील होगा और 1 तारीख को तब्दील होगा। 4 तारीख को असंध के अंदर कमल का फूल खिलेगा। 6 तारीख को हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जब ये सरकार बनेगी, मैं ये जो बातें आपको बताई हैं, मैंने शुरू में कहा था कि हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। जब 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा तो ये पिक्चर भी आपको पूरी विकास की हम दिखाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल काले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया।